जब दहेज लेने की बात आती है, तब ससुराल वाले करोड़पति बन जाते हैं और जब उसी बहू को इज़्ज़त से रखने की बारी आती है, तब वो भिखारी बन जाते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये इस टाइम 2 केस सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। एक है दीपिका नागर का और एक है द्विशा शर्मा का। दीपिका नागर वो लड़की जिसकी शादी महज़ 14 महीने पहले होती है। और उसके घरवाले 1 करोड़ रुपए और 4 व्हीलर दहेज में देते हैं। और इन लालची ससुराल वालों का पेट तब भी नहीं भरता है। वो उससे फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड करते और 50 लाख रुपए कैश की। और बाद में पता चलता है कि वो लड़की तीसरे फ्लोर से कूद के आत्महत्या कर लेती है। ये वो हत्या है कि या आत्महत्या, ये मैं तो नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता इतना एग्ज़ैक्ट क्लियर। पर अगर कोई लड़की ससुराल में प्रताड़ित होती है, उसके साथ वायलेंस होता है, मार-पीट होता है दहेज के लिए, मतलब अदर किसी भी रीज़न से, वो आत्महत्या भी क्यों ना करे, लेकिन वो आत्महत्या नहीं होती, उसको हत्या ही माना जाना चाहिए। क्योंकि वो कोई अपनी खुशी से खुदकुशी नहीं करता है, उसके पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है। और यही सेम चीज़ होता है द्विशा शर्मा के साथ। उसकी शादी मात्र 5 महीने पहले हुई थी। द्विशा शर्मा जो एक मॉडल थी, कंटेंट क्रिएटर थी और उसकी शादी होती है भोपाल में। उसका हस्बैंड जो था समर्थ सिंह, वो वकील था और उसकी सास जो है रिटायर्ड जज थी। और उसके बाद भी मतलब ये लोग इतने दहेज के लोभी थे, उसके नाम पे 20 लाख का बॉन्ड था। वो बॉन्ड उसका पति अपने नाम पे करने के लिए बोल रहा था। उससे और भी चीज़ों को डिमांड की जा रही थी। उसके साथ मारपीट हुई, वायलेंस हुआ, उसको टॉर्चर किया गया और वो लड़की को फिर बाद में संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। तो मतलब कि लोग इतने गिर चुके हैं। जब एजुकेटेड फैमिली भी दहेज के लिए इस हद तक गिर जाती है, इतने लालची भिखारी हो जाते हैं, तो फिर गरीबों का क्या ही कहना। और हमारे देश में मतलब बहुत टाइम पहले ही दहेज प्रतिबंध अधिनियम बना है, सब कुछ हुआ है, लेकिन आज तक दहेज पे मतलब कोई रोक-टोक नहीं है। दहेज आज भी दिया जाता है, लिया जाता है और मतलब उसको लोग ना एक रस्म, एक रिवाज मानते हैं। अगर रस्म और रिवाज है, तो माँग कर क्यों लिया जाता है? और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि अगर लड़के वाले इतने अमीर हैं, तो उनको पैसे की ज़रूरत क्या है? उनको भीख की ज़रूरत क्या है? और अगर इतने गरीब हैं, तो उनका स्टेटस क्या है, जो क्या दिखा के वो दूसरों से पैसा की डिमांड करते, किसी लड़की के माँ-बाप से पैसे की डिमांड करते हैं। तो भिखारियों भीख माँगना बंद करो और खुद कमाओ, ठीक है? तुम लोग जो अपने लड़के को पढ़ा-लिखा के कुछ बनाते हो, कुछ करवाते हो, जो एक स्टेटस डेवलप करते हो ना, उस बेस पे दहेज की डिमांड करते हो ना, तो एक माँ-बाप अपनी लड़की को भी ना फेंक-बहा के परवरिश नहीं करता है। उनके भी एजुकेशन में खर्च होता है। और मुझे ये नहीं समझ आता है कि मतलब एजुकेटेड फैमिली भी दहेज को सपोर्ट करती है, दहेज देती भी है और लेती भी है। ये दहेज प्रथा कब बंद होगा? ये मतलब ये प्रथा नहीं है। ये भीख माँगने का एक सामाजिक तरीका है और इसको बंद होना चाहिए। और ये आज तो दीपिका नगर और द्विशा शर्मा ही हमारे सामने है ना, पता नहीं कितनी लड़कियाँ ऐसी होंगी ना, जिसका केस तो मतलब मामले में को आता ही नहीं है, ज़ाहिर ही नहीं हो पाता है और लड़कियाँ जान दे देती हैं। और ये सब मामलों में ना पेरेंट्स भी कम नहीं होते हैं। उनको लगता है कि हम इतना दहेज दे के शादी किए, इतना सब कुछ किए, हमारा समाज में बेइज़्ज़ती होगी, इनकी लड़की का घर नहीं बस रहा है, इनका ससुराल अच्छा नहीं है। तो मतलब माँ-बाप भी जो होते हैं ना, पेरेंट्स भी जो होते हैं ना, लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की हमेशा सलाह देते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ की सलाह देना बंद कीजिए और मरी हुई बेटी से अच्छा है ना, घर टूटी हुई बेटी को अपना लीजिए। बाद में रोने-धोने से कुछ नहीं होता है। और आप लोग देखते होंगे हर बार एक बहू की ही आत्महत्या, मतलब ऐसा बोला था कि बहू ने आत्महत्या कर लिया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, बहू जल गई, मतलब हर बार बहू के साथ ही ऐसा सीन होता है, ऐसा इंसिडेंट होता है। कभी बेटी, कभी सास, कभी ननद के साथ नहीं होता है और वो लोग कभी डिप्रेशन, टेंशन में नहीं जाती हैं। बहू ही क्यों जाती है? दूसरे की बेटी ही हर बार आत्महत्या या हत्या उसकी हत्या होती है। ऐसा क्यों होता है? अपनी बेटी को ना प्यार से, सम्मान से, गुरूर के साथ अपनाइए और अपनी बेटी को कैपेबल बनाइए। ये सास और ननद रूपी महिलाओं से भी मुझे बहुत चिढ़ होती है, जो एक महिला होकर भी महिला को समझती नहीं है। दीपिका नागर और द्विशा शर्मा को जस्टिस मिलना चाहिए। कौन-कौन मेरी बातों से सहमत है? मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।